नमस्कार जी सभी को। आज के वीडियो में मैं आपसे सत्य अनुभव बताने जा रही हूँ। यह अनुभव श्री संतोषराव जी वानखेड़े, मुक्काम शांतिनगर, नागपुर, इनका सत्य अनुभव है। श्री संतोषराव जी वानखेड़े ये बाबा जुमदेव जी के साथ बहुत से दौरे पर उनके साथ जा चुके हैं। श्री संतोषराव जी वानखेड़े जब अनेक में थे तब वे एक प्रसिद्ध जादूगर यानी तांत्रिक थे। उन्हें काला जादू आता था। वे अपनी विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए किया करते थे। उनके पास बंगाल का काला जादू, अघोरी विद्या, इंद्रजाल, वशीकरण विद्या, मारन विद्या और ऐसी बहुत दर्दनाक मौत देने वाली तांत्रिक विद्या उनके पास थी और वे बहुत ही खतरनाक जादूगर थे। वे इतने खतरनाक थे कि आदमी को औरत और औरत को आदमी बना सकते थे। उनके पास बंगाल की 750 खंड विद्या थी। भारत के सभी जादूगरों को वे अपने जेब में रखते थे। वानखेड़े जी इतने बड़े जादूगर थे कि वे एक ही झटके में इंसान के प्राण निकाल देते थे। इतनी बड़ी विद्या उनके पास थी और उस विद्या से बड़ा उनका अहंकार था। इस वजह से लोग उनके नाम से ही डर जाते थे। संतोषराव जी वानखेड़े, इनका स्वभाव बहुत ही डरावना था। आज बाबा की कृपा की हिम्मत सब सेवक सेविकाओं में है। ऐसी ही हिम्मत वानखेड़े जी को उनके जादू की थी, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी जादुई विद्या थी और उनकी जादुई विद्या बाबा के पास आकर हार मान गई। संतोषराव जी वानखेड़े, इनके मामा श्री देवराव जी कोकाटे ये नागपुर शांतिनगर में रहते थे और वे परमात्मा एक मार्ग के सेवक थे। वे एक दिन वानखेड़े जी को कहने लगे कि ये क्या बार बार जादू टोना करते रहते हो, लोगों के घर उजाड़ते रहते हो। इससे तो अच्छा है कि तुम हमारे परमात्मा एक मार्ग में आ जाओ और एक भगवंत की सेवा करो। श्री देवराव जी कोकाटे वानखेड़े जी को बाबा की कृपा के विषय में बता रहे थे। तब वानखेड़े जी बोले, तुम्हारे बाबा जैसे बहुत बाबा देखे हैं मैंने। तुम्हारे बाबा का भविष्य मुझे मत बताओ, क्योंकि मेरे जादू का भविष्य मेरे सामने है। मेरे जादू के सामने तुम्हारे बाबा की कृपा काम नहीं करेगी। तब कोकाटे जी बोले, कुछ भी मत बोलो वानखेड़े, मेरे बाबा की कृपा इतनी महान है कि इस देश में पहले नंबर पर है। तब वानखेड़े जी बोले, ठीक है, देख लेंगे, आज नहीं तो कल मौका मिलेगा ही। तुम्हारे बाबा की कृपा महान है कि मेरे बंगाल का जादू महान है। मेरे साथ बहस मत कर मामा, तू अगर बहस करेगा तो मेरा जादू कैसा है तुझे ही दिखा दूंगा। तुम्हारे बाबा की कृपा मेरे सामने कुछ नहीं। तब कोकाटे जी बोले, ठीक है, तुम्हारे बंगाल की जादू तुम्हारे पास रहने दो और मेरे बाबा की कृपा मेरे पास। तुम्हारे साथ बहसबाजी करना अच्छा नहीं लगता। फिर वानखेड़े जी बोले, और कुछ कहना बाकी है क्या मामा? तब कोकाटे जी बोले, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं कहना। फिर वानखेड़े जी बोले, अभी 2 दिन भी नहीं हुए मार्ग में आके ये मार्ग की बातें मुझे मत सिखाते जाओ मामा। कुछ भी हो जाए लेकिन तुम मेरे मामा हो। अगर तुम मेरे मामा नहीं होते तो मैं अभी यहाँ दिखा देता कि कैसा जादू है और कैसे तेरे बाबा की कृपा। तब कोकाटे जी कुछ न बोलकर वहाँ से निकल गए। संतोषराव जी वानखेड़े गरोबा मैदान में लक्ष्मी नगर विद्यालय के पास किराए के मकान में रहते थे। वानखेड़े जी गरोबा मैदान में कम और शांतिनगर में ज़्यादा समय रहते थे। एक दिन श्री देवराव जी कोकाटे बाबा के निवास स्थान टिमकी यहाँ गए थे। तभी उनसे जुमदेव बाबा जी ने कहा कि देवराव कोकाटे, बाबा का दौरा तो बहुत गांव जाता है। जिस गांव दौरा जाता है उस गांव के सेवक मुझे मांस मटन ही खिलाते हैं। कुछ सेवकों ने तो मेरे लिए बकरे भी पाल रखे हैं। कोई भी मुझे मीठा नहीं खिलाता। मुझे पूरन पोड़ी खानी है, मुझे पूरन पोड़ी कोई नहीं खिलाता। तब श्री देवराव जी कोकाटे बाबा को बोले कि बाबा, आप मेरे घर में खाना खाने आइए, मैं आपको पूरन पोड़ी खिलाऊंगा। बाबा ने पूछा, तुम्हारी पत्नी को पूरन पोड़ी बनानी आती है क्या? तब देवराव जी कोकाटे इन्होंने कहा, नहीं बाबा, मेरी पत्नी को पूरन पोड़ी बनानी नहीं आती, लेकिन मेरे भांजे वानखेड़े की पत्नी को पूरन पोड़ी बनानी आती है। तब बाबा बोले कि मैं पूरन पोड़ी खाने कब आऊँ, बताओ। श्री कोकाटे जी बोले कि बाबा, आप कब आना चाहते हैं पूरन पोड़ी खाने, बताइए। बाबा ने कहा, मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ। तब कोकाटे जी ने हाँ कहा और सीधा वानखेड़े जी इनके घर जा पहुँचे और वानखेड़े जी से श्री कोकाटे जी ने कहा कि कल मेरे बाबा जुमदेव जी मेरे घर पूरन पोड़ी खाने के लिए आने वाले हैं, पर मेरी पत्नी को पूरन पोड़ी बनाने नहीं आती, इसलिए वानखेड़े जी से कहा कि तुम बहू को कल मेरे घर पूरन पोड़ी बनाने के लिए भेजो। तब वानखेड़े जी ने हाँ कहा और अपनी पत्नी को कोकाटे मामा जी के घर शांतिनगर में भेज दिया और वानखेड़े जी भी खुद मामा के घर जा पहुँचे। उन्होंने घर के सामने साफ सफाई की। फिर दूसरे दिन सही समय पर बाबा जुमदेव जी और वाराणसी आई साइकिल रिक्शा से कोकाटे जी के घर जा पहुँचे। तब वानखेड़े जी
जुमदेव बाबा के पैर धोने के लिए पानी ले आए और अपने हाथों से बाबा के पैर धोने की इच्छा व्यक्त की। तब बाबा ने कहा कि तुम देवराव जी कोकाटे के भांजे हो ना? तब वानखेड़े जी ने हाँ कहा। बाबा बोले, मुझे हाथ है। बाबा ने उनके हाथ से पानी का लोटा लिया और अपने पाँव खुद धोए और अंदर प्रवेश किया। तब वानखेड़े जी सोच में पड़ गए, इतना बड़ा बाबा है और मेरे हाथ से पाँव नहीं धोए, इसमें कुछ तो राज है। खाना बनने में टाइम था। शांतिनगर के सभी सेवक जमा हो गए। तब श्री देवराव जी कोकाटे बोले कि चर्चा बैठक शुरू कर लेते हैं। तब बाबा ने कहा कि हाँ, और एक के पीछे एक सेवक अपने अपने अनुभव बताने लगे। 2-3 सेवक के मार्गदर्शन हो गए और वानखेड़े जी भी बाबा के पास ही कुर्सी लगाए बैठे थे और मार्गदर्शन सुन रहे थे। खाना बनने में समय था। अब देवराव जी कोकाटे बोले कि बाबा, अब खाना बन रहा है, तब तक आप हमें मार्गदर्शन करें। फिर बाबा जुमदेव जी ने भगवंत को प्रणाम करके मार्गदर्शन की शुरुआत की। मार्गदर्शन में बाबा ने कहा कि 100 जानते और 100 वैद्य एक तरफ और मेरा एक सेवक एक तरफ, और बाबा के सेवक को कोई वैद्य धक्का भी नहीं लगा सकता। बाबा की ऐसी बातें सुनकर वानखेड़े जी को गुस्सा आया और वे मन ही मन बोले कि अभी दिखाओ क्या इसको कैसी इसकी दादागिरी है, तो दिखाओ क्या इसको अपने जादू का झटका और गिराओ क्या इसको यहीं पर। फिर उनके मन में विचार आया कि नहीं, बाबा आज मेरे घर में मेहमान बनकर पूरन पोड़ी खाने आए हैं। मेरी पत्नी इनके लिए पूरन पोड़ी बना रही है और मेरा ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, और मैंने कुछ किया तो मेरे मामा को शक हो जाएगा। और उन्होंने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा और मन में ही बोले कि अगर इसके बाद कहीं मुझे दिखेगा तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और मेरी शांतिनगर के सेवकों से तो, और बाबा के तीसरे नंबर के सेवक से श्री बाजीराव जी माटे, इनके साथ भी अच्छी दोस्ती है। बाबा मेरे सामने कहीं न कहीं तो आएंगे ही, तब इनकी कृपा आजमा लूँगा। तब उस दिन वानखेड़े जी ने कुछ नहीं किया और बाबा के लिए दुकान से बंगला पान लेकर आए और बाबा के लिए रिक्शा लाए। बाबा और वाराणसी आई शांतिनगर से टीम के वापस लौट गए, पर वानखेड़े जी अपना बदला लेने के लिए राह देख रहे थे कि कब बाबा मेरे सामने आते हैं और कब मैं उन्हें अपने जादू का झटका दिखाकर बाबा को नीचे गिराता हूँ। बहुत दिन हो गए, वानखेड़े जी को बाबा मिले ही नहीं। फिर वार्षिक जनरल हवन सोप्ता भवन में रखा गया। फिर सोप्ता भवन में बाबा और वानखेड़े जी का सामना हुआ और वानखेड़े जी बाबा पर जादू चलाने गए। बाबा सेवकों के साथ बैठे थे और वानखेड़े जी सोप्ता भवन के कोने में जा बैठे थे। कुछ देर बाद सेवक के मार्गदर्शन होने के बाद बाबा के मार्गदर्शन को शुरुआत हुई। इधर बाबा के ऊपर वार करने के लिए वानखेड़े जी खंड जपने लगे। जैसे ही बाबा का मार्गदर्शन शुरू होते ही उन्होंने बाबा पर अपने जादू का वार छोड़ दिया, पर हैरान कर देने वाली बात, उसका वार बाबा के सीने तक जाकर वापस वानखेड़े जी के पास ही आया। उनके जादू के वार ने तो उनकी ही वाट लगा दी। वानखेड़े जी ने उस वार को जैसे तैसे शांत किया और वे और गुस्से में आए, क्योंकि उनके जीवन में पहली बार जादू का वार खाली गया। वे मन में बोले कि बाबा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, रुक जा, तुम्हें अभी बताता हूँ। वानखेड़े ने दूसरा जबरदस्त जादू का वार बाबा पर छोड़ दिया। आश्चर्य की बात, बाबा के सीने तक जाकर वार वापस वानखेड़े जी के पास ही आया। वानखेड़े जी ने उस वार को जैसे तैसे शांत किया। वानखेड़े जी की तो अच्छे से वाट लग गई। बाबा का मार्गदर्शन चालू था। मार्गदर्शन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई और वानखेड़े जी ने दूसरे वार को भी जैसे तैसे शांत कर लिया और वे बहुत परेशान हो गए और मन में बोले कि तू इतना बड़ा जादूगर है, रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ। तुझे सोप्ता भवन के सीलिंग पर ना चिपकाया तो मैं नाम का वानखेड़े नहीं। अगर वानखेड़े जी का तीसरा वार बाबा पर चल गया होता तो बाबा सोप्ता भवन के सीलिंग पर चिपक गए होते और जो सेवक उन्हें छुड़ाने जाते वो भी उनके स्पर्श से चिपक गए होते और सीलिंग से नीचे तक सेवकों की लाइन लग गई होती। ऐसा मन में सोचकर वानखेड़े जी ने तीसरा वार बाबा पर छोड़ दिया। पर आश्चर्य की बात, इस वार में भी बाबा को कुछ नहीं हुआ। वानखेड़े जी इतने बड़े जादूगर थे, वे अपने ही वार से नीचे गिर पड़े और पानी पानी हो गए। तभी बाबा ने मार्गदर्शन बंद किया और वानखेड़े जी को आवाज़ दिया, वानखेड़े इधर आ। तब वानखेड़े जी आश्चर्यचकित हुए कि बाबा को मेरा नाम कैसे मालूम है। तब उनके समझ में आया कि बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो स्वयं भगवंत रूपी है। इस वजह से बाबा की आवाज़ सुनते ही वानखेड़े जी की अच्छे से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वानखेड़े जी भागने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तब उनके मन में विचार आया कि मैं यहाँ से भागा तो सभी सेवक मुझे पकड़ लेंगे और मुझे पीटेंगे।
इससे अच्छा तो मैं बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर बाबा मुझे चप्पल से मारेंगे तो भी चलेगा। ऐसा सोचकर वानखेड़े जी बाबा के पास गए और बाबा को नमस्कार किया। तब बाबा बोले, तेरा नमस्कार मुझे स्वीकार नहीं है और कुछ बार बाकी है क्या वानखेड़े, तो उनका भी प्रयोग बाबा पर कर ले। अब वानखेड़े जी को बाबा की शक्ति अच्छे से समझ आई। वानखेड़े जी बाबा से बोले, बाबा मुझे समझ आया कि आप कितनी महान आत्मा हैं। बाबा ने पूछा वानखेड़े से, तुमने अपने जादू से अब तक कितने लोगों को मारा? फिर वानखेड़े जी ने कहा, बाबा मैं अब तक 11 जानती जादूगर लोगों की जान ली है, लेकिन अब मुझे मार्ग का स्वीकार करना है और परमेश्वरी कृपा प्राप्त करनी है और परमेश्वर का कार्य करना है। तब बाबा बोले, तुम्हें कार्य नहीं दूंगा, मुझे मेरे मार्ग में जादूगर नहीं चाहिए, मुझे साधारण मानव चाहिए। तुम्हें मार्ग में आना है तो अपने जादू को विसर्जन करना होगा। तब वानखेड़े जी ने बाबा से कहा, बाबा सच में अगर मैं जादू छोड़ दिया तो आप मुझे कार्य दोगे ना? बाबा बोले, हाँ। वानखेड़े जी ने बाबा से सच में पूछा, अगर मैं जादू छोड़ दूँ तो बाकी के जादूगर मेरी जान ले लेंगे। ऐसा डर उनके मन में सता रहा था। वानखेड़े जी वहाँ से उठकर सीधा कनान नदी पर पहुँच गए और वे निर्वस्त्र होकर, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वे निर्वस्त्र ही नदी में उतर गए। अपनी 750 खंड विद्या विसर्जन कर दी, एक डुबकी लगाते और एक खंड जपते। ऐसा करते करते उन्होंने 750 डुबकी लगाकर 750 खंड मंत्र विसर्जन किए और नदी किनारे पर आ गए। उनके शरीर में अब ताकत ही नहीं बची थी, क्योंकि 750 डुबकियाँ लगाना कोई आम बात नहीं होती और उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन भगवंत को कुछ और ही घड़ाना था। इसलिए भगवंत ने जान नहीं जाने दी और वानखेड़े जी ने नदी किनारे थोड़ा आराम किया और उन्हें थोड़ा अच्छा लगने के बाद शरीर पर वस्त्र पहनकर रिक्शा किया। घर आए, उस रिक्शा वाले से पैसे तक नहीं पूछे। रिक्शा वाले ने जितने कहा उतने पैसे दिए। घर आने के बाद उनकी पत्नी गुस्से में ही थी और वो बोली, कहाँ गए थे आप दिन भर से? मैं आपके खाने के लिए कब से राह देख रही हूँ। तब वानखेड़े जी बोले कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए मनाही की है क्या? कितनी बार कहा है तुम्हें? भूख लगती है तो खाना खा लिया करो, मेरी राह मत देखते जाओ। उनकी पत्नी बोली, मैं पहले खाना खाऊं और आपको झूठा खाना खिलाऊं? वानखेड़े जी की पत्नी भी बाकी स्त्रियों की तरह पतिव्रता थी और उनके सामने वानखेड़े जी को भी हार माननी पड़ती थी। फिर उन्होंने खाना खाया और दिन भर जो भी हुआ वो सब अपनी पत्नी को बताया। ये सब सुनकर और मार्ग का स्वीकार किया। ये बात सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी पत्नी को भी उनके जादू से परेशानी थी। वानखेड़े जी की बात सुनकर पत्नी ने कहा, मैं अभी ये बात जाकर कोकाटे मामा जी को बताती हूँ। तब वे गरोबा मैदान से शांतिनगर रहने आए हुए थे। उनकी पत्नी ने सभी बात कोकाटे मामा जी को बताई, लेकिन मामा को विश्वास नहीं हुआ। मामा ने फिर से वो बात पूछी कि वानखेड़े सच में मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार है? उनकी पत्नी बोली, मामा ये जादूगर थे, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। फिर कोकाटे जी ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मेरा भांजा वानखेड़े कभी झूठ नहीं बोलता। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर दोनों पति पत्नी कोकाटे जी को लेकर बाबा जमदेव जी के निवास स्थान टिमकी गए और बाबा को बताया कि मैंने अपनी सारी विद्या विसर्जन की। बाबा ने वानखेड़े जी की पत्नी से पूछा कि वानखेड़े भाई सच में इसने जादू छोड़ दिया? तो उनकी पत्नी बोली, बाबा मुझे पता नहीं इन्होंने जादू छोड़ा कि नहीं, लेकिन ये कह रहे थे कि कन्नान नदी पर गए थे और जादू विसर्जन किया। तब बाबा ने वानखेड़े जी से कहा, वानखेड़े मेरी तरफ देखो। तब वानखेड़े जी डर गए और बाबा की तरफ देखा। तब बाबा ने थोड़ी देर वानखेड़े जी की आंखों में देखा और बाबा ने उनकी आत्मा में प्रवेश कर देखा। 5 मिनट बाद बाबा ने वानखेड़े जी से कहा, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति लगते हैं, आपने सच में जादू छोड़ दिया। अब बताइए आपको क्या चाहिए? वानखेड़े जी बोले, मुझे कार्य चाहिए बाबा। फिर बाबा ने कोकाटे जी से कहा कि टिमकी यहाँ के मार्गदर्शक रामाजी मौदेकर को बुला के लाओ, ऐसा उन्होंने कहा। वे आने के बाद बाबा ने मौदेकर जी से कहा कि वानखेड़े को 11 दिन के कार्य दीजिए। रामाजी मौदेकर इनको आश्चर्य हुआ, इतने बड़े जादूगर को सीधे 11 दिन के कार्य? तब बाबा बोले,
मोदेकर जी, बाबा ने जितना कहा है उतना कीजिए। मोदेकर जी ने 11 दिन के कार्य दिए। वानखेड़े जी और उनकी पत्नी और कोकाटे जी घर लौट रहे थे और टिमकी से शांतिनगर में आते समय कोकाटे जी उन दोनों पति पत्नी को मार्ग की सीख बताते आ रहे थे। फिर उसके बाद 11 दिन के कार्य समाप्त कर वानखेड़े जी सीधा बाबा के पास गए। तब बाबा ने उन्हें सीधा 41 दिन के त्याग के कार्य दिए। उनके त्याग के कार्य अच्छे से समाप्त हो गए क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा उनके साथ थी और महीने के 9 हवन भी अच्छे से समाप्त हो गए। आज उनका परिवार अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। इस अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि बाबा ने प्राप्त की हुई दैवी शक्ति कितनी शक्तिशाली है और जागरूक है। दुनिया का कितना भी बड़ा तांत्रिक बाबा के सेवक को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी निराकार शक्ति बाबा ने प्राप्त की और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया है। आज अगर बाबा की कृपा दृष्टि वानखेड़े जी के परिवार पर पड़ी नहीं होती तो वानखेड़े जी अपने जादू का दुरुपयोग ही करते रहते और बहुत लोगों की जान लेकर पाप के भागीदार बने रहते। बाबा जुमदेव जी ने वानखेड़े जी के परिवार को मोक्ष प्राप्ति के द्वार पर लाए और उन्हें अच्छी जिंदगी व्यतीत करने का मौका दिया। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।